हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। ओके, इसके पहले हम लोग लास्ट टर्न पे किरण प्रकाश के चैप्टर का जो टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी उसे पढ़ा गया था, उसका वीडियो लेक्चर देखा गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और एक नया चैप्टर जो कि तरंग प्रकाश की है इसका डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से क्लियर है तरंग प्रकाश की। ठीक है, इसके पहले जो चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे किरण प्रकाश की, उसमें प्रकाश को किरण मान करके हम स्टडी किए थे। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश को तरंग मान करके स्टडी करेंगे, यानी जो भी घटनाएं हम पढ़ेंगे वो प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अब बात आ गई, एक जगह किरण माना गया, एक जगह तरंग माना जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के भी बारे में जान लें। प्रकाश क्या होता है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश, ठीक है, लाइट। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। ओके, नेचर ऑफ लाइट क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर बात किया जाए प्रकाश के, तो प्रकाश के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक इस प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। निर्वात में इसकी चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति की। ठीक है, देखिए कुछ घटनाएं हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखें, पहली चीज क्या होगी? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है ना, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ये घटनाएं होती हैं। इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि प्रकाश के मार्ग में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका शैडो बनता है, उसका छाया बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स क्या होता है? प्रकाश में क्या होगा? परावर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे आप लोग को बताया गया होगा क्या चीजें आपको बताया गया था? व्यतिकरण। ठीक है ना, व्यतिकरण भी हमने बता दिया है। व्यतिकरण आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, सॉरी, व्यतिकरण आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी। ठीक है ना, अभी व्यतिकरण हम नहीं बताए हैं। आपने वर्ण विक्षेपण तक पढ़ा है, उसके बाद प्रकाश के केंद्र पढ़ा। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, परावर्तन होता है, उसमें अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। आगे की कुछ घटनाएं हम बता रहे हैं कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है। क्या होता है आपको बताया जाएगा आगे। विवर्तन होता है। इसके बाद देखिए ध्रुवण होता है। ठीक है, ध्रुवण होता है। ठीक, ये सारी घटनाओं को एक्सप्लेन किया जाता है कि लाइट में। इसके बाद देखिए आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है धातुओं से। प्रकाश धातुओं के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इस फिनोमेना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के वजह से प्रकाश का वैद्युत प्रभाव माना जाता है इसको, कि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन किसी भी धातु की सतह से प्रकाश द्वारा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ये सारी घटनाएं होती हैं प्रकाश में, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जब हम पढ़े हैं तो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है ना। आगे जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो प्रकाश के नेचर के संबंध में कई साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दिए हैं। कहीं प्रकाश को कण माना गया है, कहीं प्रकाश को तरंग माना गया है। तो फाइनली लास्ट में डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। लाइट में द्वित क्या होता है, द्वित प्रकृति होती है, यानी ड्यूअल नेचर होता है। क्या क्या ड्यूअल नेचर, जैसे आप क्या होता है प्लांक क्वांटम सिद्धांत में अगर बात किया जाए, प्लांक क्वांटम थ्योरी में, तो लाइट को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट माना गया है, बंडल माना गया है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है, या फोटॉन कहते हैं, ठीक। वहीं पे देखिए प्रकाश को हाइगेंस की अगर बात करें तो हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना है, और लॉन्गिट्यूडनल तरंग, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य तरंग। बाद में फ्रेजनल और यंग के आने के बाद क्या हुआ, इसी प्रकाश को अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे मान लिया गया, ठीक। तो इस तरीके से ये साबित हुआ, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, तो उनसे ये साबित हुआ कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। लास्ट में डी ब्रॉगली ने कह दिया कि प्रकाश में ड्यूअल नेचर होता है, एक तरंग और एक कण की प्रकृति, ठीक है, यह ड्यूअल नेचर होता है, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे तरंगाग्र क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका 1 नंबर या इससे रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तरंगाग्र क्या होगा, व्हाट इज वेव फ्रंट, ठीक है। ये था प्रकाश के संबंध में कुछ चीज़ें कि प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, द्वैत प्रकृति होती है, ये सब इंसिडेंट होते हैं प्रकाश में, ठीक है। और प्रकाश के बारे में हमने ये भी बताया कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र की बात करेंगे हम, व्हाट इज वेव फ्रंट। तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या होगा, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें तरंगाग्र की, ठीक है, तो यदि किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम ले लिया जाए, उसमें कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें मौजूद सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने किसी मीडियम में एक ऐसे सरफेस खींच लिया, ठीक है ना, एक सतह खींच लिया, एक सरफेस खींचा। अब इस सतह में जितने भी मौजूद कण होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे, ये सभी पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ऑक्सीलेशन के सेम फेज में, यानी एक ही साथ वाइब्रेशन अगर हो रहा है उनका, तो एक ही साथ वाइब्रेट के सेम फेज में होंगे, वाइब्रेशन के सेम फेज में, जैसे एक ही साथ अप होंगे, एक ही साथ डाउन होंगे, ठीक है ना। यानी मान लीजिए ये एक बाउंड्री अगर लेते हैं, अगर एक इतना एम्पलीट्यूड पे जाता है तो दूसरा भी, तीसरा भी, सभी इस पे इतने पे जाएंगे ऐसे, ठीक है, सभी। अगर नीचे जाते हैं तो सभी नीचे, ठीक है, यानी पूरा प्लेन, ठीक है ना, ये पूरा प्लेन एक साथ ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताने का प्रयास किया है कि यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, वाइब्रेशन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई भी मीडियम ले लें, एयर ही ले लीजिए, ठीक है ना, ये वैक्यूम ले लीजिए, एयर ही ले लीजिए, इस एक मीडियम है, इसमें अगर हम कोई ऐसे सतह का इमेजिनेशन करें जिसमें मौजूद सभी कण, यानी हमने एक सरफेस ड्रा किया, ठीक है, अब इस सरफेस में क्या हो गया, माध्यम के जितने भी कण मौजूद हैं सभी कंपन की समान कला में हैं,
तो ऐसे सतह को, ऐसे सरफेस को हम तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ में आया स्टूडेंट? हमने यही बताया। देखिए डिफिनीशन में हमने क्या कहा, यदि देखिए यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है ना? लिख भी देते हैं, ठीक है, जैसे आपको डिफिनीशन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, यदि किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं या उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन स्टूडेंट। ठीक है, हमने यही बताया, यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए वेव फ्रंट का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? जो लाइट सोर्स होगा, यानी जो प्रकाश स्रोत होता है, उस पर निर्भर करता है कि वेव फ्रंट कैसा होगा, तरंगाग्र कैसा होगा। अगर जो प्रकाश सोर्स है, यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है, वो बिंदु तरह का है, पॉइंट साइज है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो बिंदु प्रकाश स्रोत से क्या हो गया, प्रकाश किरणें सभी डायरेक्शन में निकलेंगी, सभी डायरेक्शन में, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन में जाएंगी प्रकाश किरणें। ठीक है, तो यहां पर जब हम पृष्ठ खींचेंगे तो वो क्या होगा, गोलीय पृष्ठ मिलेगा। ठीक है ना, गोलीय पृष्ठ मिलेगा, ऐसे गोलीय पृष्ठ मिलेगा। ऐसा इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का ऐसे खींच के इसको दिखा सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसा, ये तरंगाग्र को ऐसे इस तरीके का दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ये तरंगाग्र जो है गोली तरंगाग्र है। ठीक है, ये, ठीक है। तो अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, यानी बिंदु प्रकाश स्रोत है, पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट निकल रहा है, तो वहां जो भी तरंगाग्र जनरेट होगा, मिलेगा, वह गोलीय तरंगाग्र होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद देखिए, यह जो तरंगाग्र होगा गोलीय तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र। इसके बाद स्टूडेंट बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र भी होता है। ठीक है, क्या? अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है, लीनियर है ऐसे, तो यहां से जब सभी डायरेक्शन में प्रकाश सोर्स अगर जनरेट होंगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, कैसे? यहां से जब प्रकाश निकलेगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर, सभी डायरेक्शन में जाएगा ना। ये इस सर्कुलर पोर्शन के हर जगह ऐसा ही होगा। यहाँ पे भी एक घटना, चारों तरफ प्रकाश जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यह जो तरंगाग्र बनेगा,
यह बेलनाकार तरंगाग्र होगा। ठीक है, अगर यही बेलनाकार, यही प्रकाश स्रोत, चाहे बिंदु प्रकाश स्रोत हो चाहे रेखीय प्रकाश स्रोत हो, काफी लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर लिया जाए, तब वहां पे जो तरंगाग्र मिलेगा वह समतल तरंगाग्र होगा। जैसे समतल तरंगाग्र के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये समतल तरंगाग्र, ये हो जाएंगे समतल तरंगाग्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। कुछ ऐसे डायग्राम हम बना के दिखा दें। ये प्रकाश यानी लार्ज डिस्टेंस में अगर ये जो बिंदु प्रकाश, ये जो हो जाएगा समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है स्टूडेंट, तो तरंगाग्र का जो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वो लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है कि प्रकाश स्रोत कैसा है। प्रकाश स्रोत अगर बिंदुवत है, पॉइंट सोर्स है, तो उससे जनरेट होने वाला जो भी तरंगाग्र मिलेगा वह गोलीय तरंगाग्र होगा। ठीक है, अगर पॉइंट सोर्स, अगर जो है लाइट सोर्स लीनियर है, रेखीय है, तो वहां से जो तरंगाग्र जनरेट होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। अगर बेलनाकार यानी लीनियर या बिंदु प्रकाश स्रोत जो है काफी लार्ज डिस्टेंस के लिए लिया जाए, तब वहां से जो प्रकाश, जो वहां से तरंगाग्र मिलेगा वो समतल तरंगाग्र होगा। बात समझ में आ गया स्टूडेंट? एक बार मैं फिर डिस्क्राइब कर दे रहा हूं तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र के बारे में एक बार फिर बता देते हैं। यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है? तरंगाग्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह डिपेंड करता है कि जो प्रकाश स्रोत है वो किस टाइप का है, कैसा है, उसी आधार पे हम तरंगाग्र की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब इसके बाद के लेक्चर में स्टूडेंट हम बताएंगे आपको हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है ना, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर में बस हम वेव फ्रंट के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, बाकी के टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।